ये सीवर लाइन है और यहाँ सब लोगों को सहूलत होगी। ये पानी अब भरेगा नहीं इस रोड पे और ये रोड भी बनेगा। रोड बनने के बाद बेहतरीन हो जाएगा। दो बड़ी लाइन इसके दोनों साइड में डल रही हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। काम हमारा इतना बड़ा हाई टेंशन के नीचे चल रहा है, तो आवाम भी अगर सहयोग करेगी तो और तेज़ी से काम होगा इंशाल्लाह। काम जो है ना और थोड़ा तेज़ होना चाहिए, इसलिए कि लोगों को परेशानी जितना ज़्यादा बढ़ेगी लोग उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर एंड तक हम इसमें से 70% रोड बना चुके होंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको करवाया जाए, क्योंकि कितने लोग बुजुर्ग होते हैं, हमारी औरतें होती हैं। काम को लेकर बहुत परेशानी थी, खासकर हाई टेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। रोड चलने लायक भी सही से नहीं था, पानी भर जाता था रोड डेली। अमानतुल्लाह खां जो गए थे जेल, जब गए हैं जेल जाने से पहले सारे टेंडर सारी चीज़ें मुकम्मल करा के गए हैं। पिछले दिनों ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने यहाँ सीवर डालने का काम शुरू किया। जिस दिन उन्होंने सीवर डालने का काम शुरू किया उस दिन उन्होंने ऐलान किया था कि ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा और इंशाअल्लाह 1.5 महीने के अंदर में इस काम को हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं और ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। जो मेन रोड है 3-4 रोड, उसका भी टेंडर हमारा होने वाला है। ये काम कंटिन्यू होगा। पूरा शाहीन बाग जो जहाँ सीवर नहीं पड़ा है पूरा शाहीन बाग बनाया जाएगा और सारा कंटिन्यू काम चल रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पर। इस रोड का नाम हाई टेंशन रोड इसलिए है कि ऊपर से यहाँ वायर गुजरती है हाई टेंशन, लेकिन एक्चुअल में दूसरी वजह से भी ये रोड टेंशन देती है लोगों को। उसकी वजह एक ये है कि ये रोड सालों से ख़राब रही। दुकानदारों ने इस रोड पे बहुत ज़्यादा दाएं बाएं से कब्ज़ा कर रखा है और बहुत ज़्यादा इस रोड की बुरी हालत थी। ज़्यादा लोग गुजरते हैं, रोड की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन है लोगों को। जब आप इस रोड से गुजरेंगे, जब ये रोड अच्छी हालत में थी तब भी और जब ये ख़राब हालत में है तब भी इतने ज़्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ, क्या कोई इज्तिमा ख़त्म हुआ है, कोई रैली ख़त्म हुई है, क्या हुआ है। अचानक आपको टेंशन होने लगेगी कि इतने ज़्यादा लोग आखिर कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जिस रोड पे इतने ज़्यादा लोग हैं उस रोड की हालत कोई बहुत अच्छी पिछले कई सालों से नहीं है। पिछले दिनों ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने यहाँ सीवर डालने का काम शुरू किया। जिस दिन उन्होंने सीवर डालने का काम शुरू किया उस दिन उन्होंने ऐलान किया था कि ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा और इंशाअल्लाह 1.5 महीने के अंदर में इस काम को हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं और ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे सिबकतुल्लाह साहब हैं। सिबकतुल्लाह साहब के बारे में आप जानते हैं, वो एमएलए का जो काम है अबुल फजल में ख़ास तौर पे और शाहीन बाग में इसकी निगरानी करते हैं। हमारे साथ हसन इकबाल साहब हैं। हसन इकबाल साहब आम आदमी पार्टी के ओखला के अध्यक्ष हैं और जो दूसरे लोग भी हैं वो सब एमएलए के काम की निगरानी करते रहते हैं जहाँ जहाँ भी काम होता रहता है। सिबकत भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए, चूँकि आपने एक पोस्ट डाली है कि अमानत भाई जो जुडिशल कस्टडी में है इन दिनों, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ ये बताइए, चूँकि वो इलाके के एमएलए हैं, तो अभी उनकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं फ्राइडे के दिन उनसे मुलाकात करने के लिए गया था मिलाई के लिए। उस वक्त उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही थी, लेकिन वो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। लेकिन कल जो है ख़बर आई थी वहाँ से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें जो है पंत हॉस्पिटल में लाया गया और वहाँ दिखा के फिर ले गए। अब कुछ बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है। हमारी उनसे बात 15 से 20 मिनट बात हुई और उन 15-20 मिनट की बात में उन्होंने सब इलाके की बात पूछी मुझसे कि काम कैसा चल रहा है, कितना हो रहा है। ख़ासकर उन्होंने दिया इस पे कहा कि क्वालिटी, हमें क्वालिटी अच्छी रखनी है। ठेकेदार कुछ भी कहे आपको खड़े होकर काम कराना है और क्वालिटी अच्छी करानी है और लोगों को फ़िक्र में है, लोगों को परेशानी ना हो, जल्द से जल्द ये काम कराएं। क्योंकि वो जाते टाइम उन्होंने काफ़ी सारे पूरी विधानसभा के टेंडर कराए, ओखला गांव का, गफ्फार मंजिल का, बहुत सारी जगह जे कॉलोनी का बहुत सारे टेंडर करा गए, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे पता नहीं कब ये अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने जल्दी में बहुत सारे टेंडर करा गए हैं और उन्होंने सारी जितने भी काम है सब की डिटेल हमसे मालूम की और उन्हें बस यही फ़िक्र थी कि कैसे मेरे इलाके का काम हो जाए और मेरे इलाके की आवाम को सुकून हो जाए, कि परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। तो मैं ये भी कहूँगा कि जैसे विधायक जी को आवाम की फ़िक्र है, तो आवाम से भी दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए दुआएं करें कि उनकी तबीयत भी ठीक रहे और जल्द से जल्द वो रिहा हो जाए। काम हो रहा है जो आप लोग पिछले 1.5-2 महीने से करवा रहे हैं,
तो आम लोगों को समझाने के लिए मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये काम हो क्या रहा है? ये काम असल में यहाँ काफ़ी दिन से लाइन बहुत ख़राब थी, सीवर भी उबल रहे थे और इसके ढक्कन जो टूटे हुए थे, बहुत बुरा हाल था इसका। तो ये कि अब सीवर डालने का काम किया जा रहा है और जो दूसरे वैसे सीवर थे यहाँ ढक्कन लंबे वाले थे उन्हें गोल करने का काम किया जा रहा है और अच्छी गहरी लाइन डालने का काम इसमें चल रहा है। ये जल बोर्ड की लाइन है और बहुत अच्छे से लाइन डल रही है और काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस काम के हो जाने के बाद जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ लग के लोगों को क्या आसानी हो जाएगी? वो कौन सा पानी इसमें जाएगा और वो पानी जाएगा कहाँ? ये सीवर लाइन है और यहाँ सब लोगों को सहूलत होगी। ये पानी अब भरेगा नहीं इस रोड पे और ये रोड भी बनेगा। रोड बनने के बाद बेहतरीन हो जाएगा चलने के लिए भी, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। और ये पानी आगे जो हमारा जसोला में जो स्पेस बना हुआ है उसमें जाएगा पानी। हसन इकबाल भाई, मैं देखता रहता हूँ आप यहाँ काम की निगरानी कंटिन्यू करते रहते हैं। आमतौर पे जब यहाँ काम शुरू होता है ओखले में, चूँकि कई जगह आप लोगों ने इतने दिनों में रोड बनाई है कि लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ भी लोग अब डरने लगे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन में ये रोड पूरी होगी। तो आपने अपना अंदाज़ा क्या लगाया है, कितने दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा? देखिए शिबली भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत काम किए हैं, अमानतुल्लाह खान साहब ने बहुत काम किया। ओखला बिहार के लोग भी घबरा रहे थे, आज बहुत खुशी में हैं। पूरा ओखला बिहार, जो मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, वार्ड 188 की, तो पूरा ओखला बिहार हम पानी की लाइन डाल चुके हैं और पूरे ओखला बिहार में हम सीवर की लाइन डाल चुके हैं, एक गलियाँ बना चुके हैं। अबुल फजल की बात करूँ, आज से पहले वो नालियों में पानी बहा करता था, आपको याद होगा, लेकिन आज उनका पानी भी सीवर के जरिए जाता है। पूरे अबुल फजल काम कर चुके हैं, सारी गलियाँ तमाम 100% गलियाँ वहाँ की बना चुके हैं। ओखला विहार के अंदर अब गैस पाइपलाइन भी हम डाल चुके हैं और उसके बाद में अबुल फजल में गैस पाइपलाइन डलेगी, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो तो 1 फुट का एरिया कवर होता है, उसे हाथ के हाथ मसाला कर दिया जाता है। यहाँ का हमने बोला था कि हम इसमें 2 से ढाई महीने में बना देंगे और चूँकि बीच में बरसात रही तो 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे मैक्सिमम। अभी सही से काम चले हुए हमें 1 महीना हुआ है। 1 महीने में हम यहाँ से लगभग 50% से ज़्यादा रोड में पानी की लाइन, सीवर की लाइन डाल चुके हैं। और साथ साथ एक चीज़ और याद दिला देना चाहता हूँ, पानी की लाइन भी, मीठे पानी की 2 बड़ी लाइन इसके दोनों साइड में डल रही हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। जो राइट साइड में मोटी लाइन डल रही है वो करीबन 300 डाया की है, वो राइट साइड को पानी देगा। 400 डाया की है, सॉरी, एक 400 की एक 300 की है। और जो लेफ्ट साइड की है वो अब ए ब्लॉक से लेके ई ब्लॉक तक को पानी देगा। हम पूरा प्लान लेके चल रहे हैं ताकि आगे रोड खोदनी ना पड़े और एक साथ दोनों काम बराबर चल रहे हैं। और जहां हम खड़े हुए हैं, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, वहां पर दोनों काम मुकम्मल भी हो चुके हैं। इसके बाद में ये कनेक्शन कर रहे हैं, पीछे से हमने तीसरा काम स्टार्ट किया कनेक्शन का, और जैसे ही कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर यहाँ तक का रोड हम मुकम्मल कर देंगे। 3 पार्ट में इसके रोड बनेंगे और हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर एंड तक हम इसमें से 70% रोड बना चुके होंगे। एक ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेता लोग काम तो कर देते हैं, देर से ही सही उनका काम बेहतरीन हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जो कब्जा करने वाले हैं वो मज़ा ख़राब कर देते हैं। आप ये रोड बेहतरीन तरीके से बना देंगे, जिन लोगों को कब्जा करना वो फिर वो रोड पर कब्जा कर ले। लोगों की जो परेशानी हो रही थी वो आइंदा भी होती रहेगी। तो क्या आप लोग ये कोशिश नहीं करेंगे कि इस पर इंक्रोचमेंट कम से कम नहीं हो? वैसे तो ये सवाल आपको एक पार्षद से पूछना चाहिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट का काम पार्षद के अंडर में आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब हमारा पार्षद थे, हमने यहाँ से पुलिस के बल के साथ साथ, देखिए हमने सीलिंग तो नहीं करवाई थी, लेकिन एक काम ज़रूर किया था कि जो इनको टाइम दिया था कि 1 फीट से आगे आप आगे ना बढ़िए। और ये आवाम का ही फ़ायदा है, इसमें निकलने बढ़ने का जो फ़ायदा होता है इन दुकानदारों का ही फ़ायदा है। जो ठेली आ जाती हैं वो इनको कंट्रोल करना चाहिए, पार्षद को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अगर हमें कभी मौका मिला इंशाल्लाह हम दिखा देंगे रोड पे कैसे चला जाता है और कैसे रहा जाता है। सिमत भाई, आमतौर पर जब काम शुरू करते हैं लोग तो सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का। मान लीजिए आप कुछ ये लोग एक तो शिकायत करते हैं कि आपने गड्ढा कर दिया, महीनों गड्ढा है, ठीक नहीं, ये तो लोग बोलते हैं, लेकिन लोग भी सपोर्ट नहीं करते। तो क्या इस रोड को बनाने में, यहाँ जो आप सीवर डालने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसी परेशानी आपको आ रही है कि लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं काम में? अब परेशानी तो आती है, लोग जो है चाहते हैं कि काम हमें दिक्कत भी ना हो और काम भी हो जाए, तो दिक्कत तो आएंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो आवाम को भी समझनी होंगी, जैसे कि हम रात 2 बजे बड़ी सीवर लाइन अल्लामा शिबली रोड पे साफ़ करा रहे थे सुपर सकर लगाकर। तो मैंने एक अच्छी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है उसमें से देखा कि 2 लड़के बहुत बड़ा बोरा भर के और पार्क में डाल के गए कूड़ा, जबकि पार्क में रेगुलर साफ़ सफाई का काम चल रहा है, उसे अच्छा बनाने का काम चल रहा है, और मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने वहीं डाला और मेरी नहीं सुनी। तो ये भी लोगों को समझना होगा
कि आप भी, मैंने देखा शिवली भाई, आप भी बहुत इस बात पे को उठाते हैं कि भाई ये कूड़ा डालते हैं, आवाम ही डालती है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई इस तरह के सहयोग हमें ज़रूर चाहिए कि कूड़ा ना डालें, और थोड़ा सा इसमें जो काम हमारा इतना बड़ा हाई टेंशन के नीचे चल रहा है, तो आवाम भी अगर सहयोग करेगी तो और तेज़ी से काम होगा इंशाल्लाह। रोड बहुत ज़्यादा बिजी है और यहाँ पे चूँकि खातून की एक मंडी बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा औरतें वहाँ खरीदारी करने के लिए आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए, और मुकम्मल हो जाने से कितना कुछ अच्छा हो जाएगा इस इलाके के लिए? देखिए, जब ये रोड बन जाएगा तो रोड तो बनने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपने जो एक बात कही ना, ये जो कब्ज़ा कर लेते हैं, ये ख़राब जो होता है ना, कब्ज़ा करने से होता है। जैसे ये देखा है अक्सर दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ठिया लगवा देते हैं और उससे क्या नाम जी वसूली भी करते हैं। वसूली भी हो रही है, ऐसा नहीं है वसूली नहीं हो रही है। उन दुकानदारों से उनको ठिए वालों को पैसे देते हैं, दुकानदार को ठिए वाले पैसे देते हैं। अब इंक्रोचमेंट हो रहा है। अब हमारी ही पब्लिक तो है, देखिए वहाँ तक देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है, कहाँ से लोग आते हैं। ये जब से शाहीन बाग की मंडी हुई है, लोगों को इससे राहत भी मिलती है, सामान यहाँ सस्ता मिल जाता है, इसलिए लोग आते हैं। जैतपुर तलक से लोग यहाँ आते हैं। अब जब यहाँ आते हैं, आके देखते हैं इतना बुरा हाल है, जेब तलक कट जाती है यहाँ पर आके औरतों की। कई दफ़े पता चला हमें लोगों को, कई दफ़े जेब कट जाती है। तो इस तरह का ये है। देखिए, इसको सबको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोग जागेंगे नहीं, कोई नहीं आएगा। कोई ये कह दे ना हम हो जाएगा, होता नहीं है। करवाना पड़ता है, करना पड़ता है, खुद भी जागना पड़ता है, लोगों को जगाना भी पड़ता है। ठीक है, बिना रोए जो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब ये हाल देख लीजिए क्या हाल है। अब काम हो रहा है, जब ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो रोड बन रहा है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, बहुत सारा पैसा लग रहा है, एमएलए की वजह से लग रहा है। एमएलए इसको लाया है पैसे को कॉलोनी की भलाई के लिए। और ये जो कॉलोनी वाले हैं, कॉलोनी वालों से ये शिकायत है कि कॉलोनी के जो दुकानदार हैं इस मार्केट के, वो दुकानदार खुद तो अपनी दुकान से कमाते हैं, सामने रेडियो लगा के भी 200, 250 रुपये लेते हैं, समझे। और ये हमारे यहाँ की जो कमेटी है कॉलोनी की, वो इस पर काम नहीं करती। हालांकि उनको या तो उनका चालान करवाए या उनको वहाँ से हटाए। ये इस वजह से यहाँ जाम लगता है। नहीं तो इतनी अच्छी मार्केट है ये कि आदमी सामान खरीदे आए जाए आराम से। पूरे काम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए शिवली भाई, इस काम को लेकर बहुत परेशानी थी, खासकर हाई टेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। रोड चलने लायक भी सही से नहीं था, पानी भर जाता था रोड डेली। इसके लिए हम लोग जाते थे पार्षद के पास। पार्षद कहता था कि मेरा काम नहीं, एमएलए का काम है, जबकि एमएलए का काम नहीं था। ये एमएलए का काम तो अब है, जो अब इसमें जल बोर्ड की लाइन पड़ रही है। ये हमने एमएलए साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, फंड तो है नहीं, वो ये जो इसका टेंडर भरा वो पास तो हो नहीं रहा, लेकिन मैं इसे अपने फंड से काम को कराऊंगा। हम लोगों ने उन्हें बुलाया, बैठ के बातचीत हुई, उन्होंने अपने फंड से ये काम शुरू कराना करा। काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब कोई काम चलता है, देखो थोड़ी तो मुश्किलात आती हैं। आदमी अगर अपना मकान नहीं बनाता तो कभी कोई उलझन, कभी कोई उलझन, ऐसी उलझन यहाँ भी हो रही है। कभी लेबर नहीं आती, कभी पानी वाला नहीं आता, कभी खुदाई वाला नहीं आता। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, यहाँ के लोगों ने, अब जो आपने कहा था इंक्लोजमेंट, यहाँ के लोगों ने घरों में घर तो बना रखे इतने ऊँचे, घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, रोड पर खड़ी कर रहे हैं, कब्जा कर रखा, समझते कि हमारे बाबा की ज़मीन है ये। ठीक है, इन लोगों के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए। अगर हम इस आदमी से बोलते हैं इस काम को ऐसा मत करो, तो बराबर वाले गिरफ्त करता है, इसका तो ऐसा हो रहा है यार, इसको क्यों रोका? अब इसे भी तो देख सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है, तेज़ी चल रहा है। और उम्मीद भी यह है कि 2-2.5-3 महीने में, इंशाल्लाह 2-2.5 महीने में ये रोड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। पानी की पीने वाली की लाइन पड़ रही है, जल बोर्ड की लाइन पड़ रही है। और काम शुरू करा विधायक जी ने, थोड़ी सी मुश्किल आ गई, बेचारे वो जेल चले गए। तो जाहिर सी बात है, आम पब्लिक के आदमी हम काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो हमारे करने में और एमएलए साहब में बड़ा फ़र्क है। वो एक आदमी को बोल दें तो 2 बार आएगा। सिर्फ एक अहम सवाल जो मैं भूल रहा था, उनकी वजह से मुझे याद आ गया। वो मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ये रोड जो बन रही है इसका टेंडर हुआ ही नहीं है। तो लोगों का एक डर ये भी लग रहा है कि जब टेंडर ही नहीं हुआ है तो ऐसा ना हो पैसा घट जाए, पैसा वैसा हो नहीं और ये काम मुकम्मल ही नहीं हो पाए। नहीं, टेंडर तो हुआ है, एमएलए फंड से हुआ है, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा टेंडर होता है वो शायद नहीं हुआ। नहीं, वही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, काम रुकेगा नहीं। और थोड़ी सी उलझने आएंगी, विधायक जी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन हो जाएगा काम।
और आने वाले अभी कुछ ही दिन में इंशाल्लाह हमारा एक टेंडर होने वाला है जो यहाँ से कमल डेयरी से तैयब मस्जिद जाएगा और आगे 8 नंबर वाले रोड, ये वाला रोड और 8 नंबर वाला रोड और जो मेन रोड है 3-4 रोड, उसका भी टेंडर हमारा होने वाला है। ये काम कंटिन्यू होगा। पूरा शाहीन बाग जो जहाँ सीवर नहीं पड़ा है पूरा शाहीन बाग बनाया जाएगा और सारा कंटिन्यू काम चल रहा है, तो काम होता रहेगा, ऐसी बात नहीं रुकेगा। जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल था। मैं आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें और अमानतुल्लाह खान जो गए थे जेल, जब गए हैं जेल जाने से पहले सारे टेंडर सारी चीज़ें मुकम्मल करा के गए हैं। अब अमानतुल्लाह खान चाहे यहाँ रहे, उनकी टीम एकदम सामने है, खड़ी हुई रहती है, 24 घंटे अवेलेबल रहती है और सारी गलियाँ जो कि सिबगतुल्लाह खान ने अभी बता भी दिया, चाहे हमारे एक मीनार मस्जिद वाली गली हो, चाहे हमारे तैयब मस्जिद वाली लाइन हो, चाहे हमारी 7-8 नंबर की जो फिरदौस मस्जिद वाली रोड हो, ये इंशाल्लाह 3 महीने 4 महीने के अंदर वो मुकम्मल भी करेंगे और सारे टेंडर हुए पड़े हैं, सारा फंड आ चुका है, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने परेशान वो थे सिर्फ काम को लेकर परेशान है। कल भी सिबगतुल्लाह परसों फ्राइडे में मिल के आए विधायक जी के पास में, तब भी उन्होंने यही कहा कि काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और वो पूरा इंतजाम करके इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं आएगी। पर बस ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी है जो इस काम में लगे हुए हैं, इस खिदमत में है, मैं खिदमत कहूँगा। और जैसे कि बताया कि एमएलए साहब के से मिल के भी आए हैं, लेकिन ये है कि अगर जैसे यहाँ पर की परेशानियाँ अगर महसूस करें, क्योंकि मैं मस्कत में रहता हूँ, असल में मैं आपको शबली साहब को देखता रहता हूँ, वहाँ पे वाचिंग करता रहता हूँ, फरहान याहिया साहब को देखता हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ से लोकल खबरें मुझे मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़रिए से। और यहाँ पर ये आया हूँ मैं, तो वाकई में मैं तो आज 3-4 दिन के बाद मैं पहली बार निकला हूँ यहाँ पे और बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरह से धूल में रहने की, तो बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इसको। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको करवाया जाए, क्योंकि कितने लोग बुज़ुर्ग होते हैं, हमारी औरतें होती हैं, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। सिबगत भाई वादा कर रहे हैं जल्द से जल्द हो तो इंशाल्लाह अगर मैं समझता हूँ अगर वादा कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए बहरहाल कि जल्द से जल्द करवाया जाए इस काम जो है ना और थोड़ा तेज़ होना चाहिए, इसलिए कि लोगों को परेशानी जितना ज़्यादा बढ़ेगी लोग उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए काम और तेज़ होना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि भाई काम और तेज़। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, हो सकता है नेता अपना काम ख़राब कर रहा हो, तेज़ी से नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी इन लोगों को जो लोग होते हैं आम लोग वो भी डिस्टर्ब करते हैं? मिसाल के तौर पर उसकी यहाँ खुदाई शुरू हुई और किसी बंदे ने यहाँ पे कब्जा किया वो हटा ही नहीं रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों की वजह से भी कभी काम लेट होता है? नहीं, अगर सब समझदारी से काम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा लोग मान जाते हैं, कहने के बाद मान जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मान जाते हैं। मुश्किल आती है। एक बात आपके शिबली भाई, आप बहुत अच्छा ओखला के लिए कर रहे हैं, ओखला की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को उठाते हैं, ये आपका भी बहुत सहयोग है। और ओखला में सबसे ज़्यादा जो ओखला की समस्याओं को उठाते हैं आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, ये थे सिबगतुल्लाह साहब, हसन इकबाल साहब और बाकी दूसरे लोग, ये सब वो लोग हैं जो अमानतुल्लाह खान का जो काम है, ख़ास तौर पे अबुल फजल और शाहीन बाग का जो भी काम उनका होता रहता है उसकी निगरानी यही लोग करते हैं। हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से कुछ काम में इतना लेट हो गया है कि लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं ये रोड खोद दी है, मुकम्मल होगा या नहीं होगा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन अभी सिबगत भाई ने भी कहा और हसन इकबाल ने भी कहा कि ये वाला काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। देखना ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं उसी हिसाब से ये काम वक्त पर या कुछ लेट से मुकम्मल होता है या नहीं होता है, और इस रोड पर जो हज़ारों लोग गुजरते हैं उनकी परेशानियाँ जो कंटिन्यू बनी हुई हैं वो दूर होती हैं, तो कब दूर होती हैं।